महाभारत में शिवजी का अवतार कौन था? देवों का देव, महादेव का अंश अगर महाभारत के युद्ध क्षेत्र में उतर जाता तो क्या होता? वह महाभारत को पल भर में समाप्त कर सकता था। जिस पक्ष से वह युद्ध लड़ता उस पक्ष की जीत निश्चित थी। तो वो योद्धा कौन था? वह एक ऐसा योद्धा था जो कई शास्त्रों का ज्ञाता था। उसने कई सिद्धियां प्राप्त की थी। वह अगर महाभारत में उतर जाता तो उसके एक बाण से ही महाभारत समाप्त हो जाता। वह युद्ध भूमि को शमशान भूमि में बदलने की शक्ति रखता था। वह योद्धा कभी किसी से डरता नहीं था, रणभूमि से कभी भागता नहीं था। युद्ध क्षेत्र में जब घटोत्कच ने कौरवों पर हमला कर दिया, कौरवों की सेना भागने लगी थी, तब वह योद्धा सामने आकर घटोत्कच का मुकाबला करता है और घटोत्कच के पुत्र को मार देता है। यही नहीं, उसने घटोत्कच को भी घायल कर दिया था। वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। एक समय की बात है, द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी हिमालय पर तपस्या करने जाते हैं और उनकी तपस्या से शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं और वह खुश होकर ये वरदान देते हैं कि जाओ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। उनके वरदान के बाद द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पैदा होता है, जो जन्म से ही एक रहस्यमय मणि को लेकर जन्म लेता है। वह मणि उसके माथे पर शिवजी के जैसे तीसरी आंख उनके माथे पर है, उसी तरीके से अश्वत्थामा के माथे पर भी एक मणि लगी हुई थी। उस मणि के होते हुए कोई भी अश्वत्थामा का बाल बांका नहीं कर सकता था। देवों के देव महादेव के आशीर्वाद से पैदा होने के कारण ही अश्वत्थामा को शिवजी का अवतार, महादेव का अवतार कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आप किस योद्धा के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।